तो आज हम यहाँ पर बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है कि एक वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बनाएं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग एक आईसी या ट्रांजिस्टर जो भी यहाँ पर यूज करते हैं, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर से हमने यहाँ पर आउटपुट लिया और उसके हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना करके जो भी हम लोग आउटपुट में जलाते हैं या चलाते हैं मोटर या लाइट कुछ भी, तो वहाँ पर होता क्या है कि ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीटिंग हो करके और ये जल जाता है, जो कि ट्रांजिस्टर से हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो आज हम यहाँ पर बताएंगे कि मान लीजिए अभी गर्मी का वक्त है और ज़्यादातर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर रेगुलेटर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज के लिए। तो आप कोई सा भी यहाँ पर क्या करना है आपको, ये ट्रांसफार्मर से हम लोग आउटपुट में, ठीक है, यानी कनेक्शन में सिर्फ आपको चेंजेस करना है। ये इसका इनपुट हो गया, ठीक है, और ये इसका आउटपुट हो गया। ये मेरा 12-0-12 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, तो ये इसका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों का ज़्यादातर यहाँ पर ख़राब होता है, ये उनके लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कि यहाँ पर अभी ख़राब हो रहा है। अगर आउटपुट में हम लोग ट्रांजिस्टर लगा देते हैं या मॉसफेट लगा देते हैं तो हीटिंग ज़्यादा होकर के वो ख़राब हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़े से कीजिएगा तो आप बिंदास चलेंगे, यहाँ पर ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइफ टाइम ये चलता रहता है, अच्छा खासा बहुत ही ज़्यादा चलता है ये। तो अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये इसका इनपुट है, तो इनपुट में हम लोग जो है कि कोई भी वोल्टेज यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, 220 वोल्टेज हम लोग से बाहर इनपुट आता है, वो इनपुट हम लोग यहाँ पे करा देते हैं। इसका आउटपुट में मान लीजिए एक हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर आपको लगाना है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो है कि एम्पियर यहाँ 3 एम्पियर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का 3 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर जो है कि ये 1.5 एम्पियर है। ठीक है, सॉरी 1.5 एम्पियर बोल रहे, 1 एम्पियर है। तो यहाँ पर हो गया क्या कि ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है कि यहाँ से तो 3 एम्पियर इसको मिल रहा है, लेकिन ये जो है कि 3 एम्पियर आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जितना रहेगा एम्पियर उतना ही आउटपुट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर जो है कि उस हिसाब से यहाँ पर डायोड भी चेंज करना है, वो भी बताएंगे। और ये चीज़ हम किस लिए बोल रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो यहाँ पर नए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लियर ही बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से, जैसे कि एम्पियर आपको यहाँ पर बढ़ाना है, कौन सा डायोड आपको लेना है। ठीक है, तो ये जो है कि डायोड आप इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर बना लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग करते क्या है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर में डायरेक्ट हम लोग डायोड यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं और इसका आउटपुट से जो भी जलाना रहता है जलाते हैं। एक वोल्टेज रेगुलेटर के लिए ट्रांजिस्टर या मॉसफेट हम लोग यूज कर लेते हैं और वहाँ से वोल्टेज को जो है कि रेगुलेट करते हैं, तो वो क्या है कि गर्म होकर जल जाता है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, तो इस टाइप का आप ले लीजिएगा, जो कि फ़ैन में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। और ये जैसे ये इस टाइप से दोस्तों ये कट कर रहा है, तो आपको ये वाला यहाँ पर नहीं लेना है। जो स्मूथली जो इस तरीक़े से जो घूमता है, कम बेसी होता है, आपको वो वाला लेना है। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको हम नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। तो ये जो स्मूथ वाला रेगुलेटर है वो किस तरीक़े से बनता है उस पर हम वीडियो बना देंगे। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, वो आप कमेंट कीजिएगा तो इस पर वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, अगर ज़रूरत होगा आपको तो आपको करना क्या है, इसको जो है कि डायरेक्ट आपको इसको इस इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि इसका जो इनपुट है वहाँ से हम लोग अगर इसका इनपुट को अगर रेगुलेट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको आउटपुट में जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जलने का चांस कम रहेगा, क्योंकि सारा लोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो जलने का चांस यहाँ पर कम हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसका इनपुट जो वोल्टेज आता है उसी को हम यहाँ से कम कर देते हैं। तो फिलहाल दिखाने के लिए हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि डायोड के हमने बात किया, तो डायोड में क्या है कि अगर इस टाइप से 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर 5408 भी आप यूज कर सकते हैं, और फिर एक 6 एम्पियर का आता है डायोड, वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और चलिए जब यहाँ तक आ गए हैं तो इसको ब्रिज रेक्टिफायर बहुत सारे लोग को यहाँ पर पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उन लोग सोचते हैं कि भाई ये भी अगर बता देते हो तो अच्छा होता, क्योंकि सभी को यहाँ पर नहीं पता होता। जिनको पता है उनको पता है, वो तो भाई वीडियो देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने किस तरीक़े से बनाया है, किस तरीक़े से बनाया जाता है, वैसे ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बना नहीं रहे हैं दोस्तों, लेकिन बता दे रहे हैं कि अगर बनाना चाह रहे, करना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों, बिल्कुल भी सिंपल भाषा है, सिंपल तरीका है। इसको थोड़ा हटा दें क्योंकि वो ब्लरिंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो सिल्वर पट्टी है दोनों आपको एक साइड में ले लेना है। ठीक है, दोनों सिल्वर पट्टी को एक साइड में आपको इस तरीक़े से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी सिंपल तरीका है। ठीक है, ये देखिए दोनों सिल्वर पट्टी को हमने एक साइड में ज्वाइन कर लिया, इसको रख दीजिए। अब दूसरा डायोड यहाँ पे लीजिए, दोनों का ब्लैक पट्टी एक साइड में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी घबराइएगा मत यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये दोनों ब्लैक पट्टी हमने एक साइड में कर लिया है, और एक में क्या किया है कि दोनों सिल्वर पट्टी एक साइड में कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा करके इस तरीक़ा से
ये थोड़ा सा लूज हो रहा है, इसको थोड़ा सा और भी हम टाइट कर देते हैं। ठीक है, अब आप किसी साइड से भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस साइड से या इस साइड से, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं है। ठीक है, एक कोई भी साइड से अब इसको आप यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो चलिए हम कोई भी साइड से एक साइड से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी सिंपल तरीका हमने यहाँ पर बताया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा था, समझ में भी शायद नहीं आता, इसके लिए हमने यहाँ पर अलग से डायोड यहाँ पर ले लिया था। ठीक है, इस तरीके से जोड़ लिया। अभी आपको दोनों दो सिल्वर पट्टी है, ये आपका प्लस पॉइंट आउटपुट हो गया, और दोनों जो ब्लैक पट्टी है ये माइनस पॉइंट हो गया आउटपुट। ठीक है, और बाकी जहाँ पर आपको दिख रहा है एक ब्लैक पट्टी अब एक सिल्वर पट्टी। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का पहचान दोस्तों यही है, एक ब्लैक पट्टी एक सिल्वर पट्टी। यहाँ पर आपको इनपुट कराना है, जो ये ट्रांसफार्मर से तार निकल रहा है दोस्तों, ये इसका आउटपुट में निकल रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पर करना है, यानी कि दोनों साइड में जहाँ पर ब्लैक पट्टी और सिल्वर पट्टी, दोनों साइड में यहाँ पर आपको कर देना है इनपुट, इस साइड में आपको आउटपुट निकल जाता है। तो चलिए इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये हमने इसलिए बता दिया कि जिनको शायद नहीं पता होगा तो इस वीडियो से वो ये काम क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर मेरा 3 वायर है दोस्तों, जो कि 12-0-12 का है। ये एक रेड कलर का, ये 0 का है, और दोनों ग्रीन यहाँ पर 12-12 का है। तो हम यहाँ पर चाहें तो ये रेड कलर और ये ग्रीन लेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट मेरा आउटपुट में निकलेगा, और दोनों ग्रीन को लेंगे तो यहाँ पर 12 दूनी 24 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे हमने जोड़ लिया है, और एक जो ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर जो बना हुआ है, इसमें हम तार को यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए 24 वोल्ट से ही हम यहाँ पे इसको देखते हैं सोल्डिंग करके। तो ये मेरा ब्लैक और एक सिल्वर पट्टी है, तो हम यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पर वीडियो का मकसद यही है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या है कि ये मतलब ख़राब होने का यहाँ पर चांसेस जो है कि बहुत ही कम रहता है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसका इनपुट को हम लोग यहाँ पर सप्लाई को कम कर देते हैं। इस तरीक़ा से आप अगर करिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए हमने यहाँ पर दोनों को सोल्डिंग कर लिया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं। इसका ये बचा आउटपुट, तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पर एक एलईडी यूज कर ले रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, रेगुलेटर जो आपको लेना है वो स्मूथ वाला लेना है, जो कि स्मूथली जो है कि वो कम बेसी हो सके। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। तो दोनों ये वाला एलईडी में यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस नहीं होता है, तो इसीलिए हम कोई भी इसमें जोड़ देंगे। और बाकी जो आप एलईडी अगर यूज कीजिएगा तो उसमें जो है कि आपको माइनस प्लस होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हमने इसको जोड़ दिया है। ये दिखाने के लिए ये हमने 0 को यहाँ पर छोड़ दिया है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी अलग कर दिया है। चलिए यहाँ पर सप्लाई देते हैं पावर सप्लाई के यहाँ पर वायर की मदद से। तो यहाँ पर सप्लाई देने का सिंपल तरीका है, एक यहाँ पर दे दीजिए। बताते हैं दोस्तों इसलिए क्योंकि देखिए सभी लोग जो है कि यहाँ पर सभी चीज़ यहाँ पर सबको पता नहीं होता है। ठीक है, अब जो काम ये फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं जिनको नहीं है पता उनको तो नहीं पता, तो उनके लिए हमको जो है कि बताना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ क्लियर है। चलिए यहाँ पर पावर दे देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको पावर दे दिया है। ठीक है, तभी ये देखिए यहाँ पर ग्लो कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको कम करेंगे, जो कि इनपुट को हम यहाँ से कम करेंगे। ठीक है, यह अभी यहाँ पर ऑफ हो चुका है, ये यहाँ से 1 पे चालू हो रहा है। ठीक है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर आपको स्मूथ वाला लेना है। तो ये वह क्या है कि अच्छा काम करता है। यहाँ पर क्या है कि ये वाला आपको नहीं लेना है, ये इस तरीक़ा से आपको नहीं लेना है। ठीक है, स्मूथ वाला लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, बेस्ट काम करेगा। तो इस तरीक़ा से आप कुछ भी चला सकते हैं, फ़ैन वगैरह जो भी मोटर वगैरह आप यहाँ पर आउटपुट चलाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर जलने का कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। डायोड यहाँ पर सिर्फ आप हेवी लगा लीजिए, 708 भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अच्छा यहाँ पर काम करता है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके का वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए मिलता रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।